बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक के इस लेक्चर में हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अरबिक अल्फ़ाबेट्स और अरबिक वावल्स को पढ़ेंगे। किसी भी ज़ुबान को सीखने, पढ़ने और जानने के लिए और उसमें महारत हासिल करने के लिए उस ज़ुबान के अल्फ़ाबेट्स को जानना नहायत ज़रूरी होता है। किसी भी ज़ुबान के अल्फ़ाबेट्स को जाने बगैर हम उसको सीख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते और जान नहीं सकते, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो उर्दू हो। अरबी ज़ुबान जो कलामुल्लाह की ज़ुबान है, इंतहाई आसान और सादा है, ख़ास तौर पर उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए। ख़ास तौर पर उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए और भी आसान है। और इस आसानी की वजह यह है कि उर्दू ज़ुबान के 80% अल्फाज जो हैं वो अरबी से आए हैं, यानी अरबी के हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो में हम बेसिक अरबिक अल्फ़ाबेट्स को जानेंगे और अरबिक वावल्स को जानेंगे। अरबी ज़बान में इन हरूफ को हरूफुल हिजा कहते हैं और उर्दू में हरूफ तहजी, और इसी तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। हरूफुल हिजा यानी अरबिक अल्फ़ाबेट्स 29 हैं, जो कि मदरजा ज़ैल हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तो, रो, आइन, गाइन, फा, कौफ, कैफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये अरबिक अल्फ़ाबेट्स हैं जो अरबिक की बेस हैं। आपने इनको याद भी कर लेना है और अपने पास इनको लिख भी लेना है। अगर हमें अरबिक अल्फ़ाबेट्स की जान पहचान होगी तो आगे हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा, हम इजीली अरबिक को समझ सकेंगे। अरबिक में जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अरबिक अल्फ़ाबेट्स। फर्स्ट नंबर पे अरबिक अल्फ़ाबेट्स आते हैं, और दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अरबिक वावल्स। अभी हमने अरबिक अल्फ़ाबेट्स को डिस्कस किया, अभी हम अरबिक वावल्स को डिस्कस करेंगे। अरबिक वावल्स यानी हरकत, ये दूसरी अहम चीज़ है अरबिक में। जिस तरह इंग्लिश में वावल्स हरूफ थे ए, ई, आई, ओ, यू, इसी तरह अरबिक में भी कुछ वावल्स वर्ड्स हैं। जिस तरह इंग्लिश में वावल वर्ड्स थे, इसी तरह अरबिक में भी वावल्स हैं। इंग्लिश में जो वावल वर्ड्स थे वो थे ए, ई, आई, ओ, यू, और जो अरबिक में वावल्स हैं वो हरकत हैं। जिस तरह इंग्लिश में 99.9% वर्ड्स में जो है वो वावल्स आते हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू हमेशा उन वर्ड्स में आते हैं। और इसी तरह अरबिक में भी जो अरबिक वावल्स हैं इनका बहुत बड़ा किरदार है, इनके बगैर हम अरबिक को समझ नहीं सकते। बेसिकली अरबिक में 6 वावल हैं, 3 लॉन्ग हैं और 3 शॉर्ट हैं, यानी मुख्तसर हरकत। अभी हम सिर्फ जो है वो शॉर्ट वावल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लॉन्ग वावल को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वावल यानी मुख्तसर हरकत। मुख्तसर हरकत मदरजा ज़ैल 3 हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को मुख्तसर हरकत कहते हैं। ज़बर हमेशा किसी भी हर्फ या लफ्ज़ के ऊपर आती है, और ज़ेर हमेशा किसी भी लफ्ज़ या हर्फ के नीचे आती है, और पेश हमेशा वर्ड्स के ऊपर आती है। इनको उर्दू में ज़बर, ज़ेर और पेश कहते हैं, लेकिन अरबिक में इसको ज़बर, ज़ेर और पेश नहीं कहते। ज़बर जैसे अरबी में इसको फ़तहा कहते हैं, ज़बर को अरबी में फ़तहा कहते हैं, और ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं। ज़ेर को अरबी में कसरा कहते हैं, और पेश को अरबी में ज़मा कहते हैं। ठीक है, पेश को अरबी में ज़मा कहते हैं। और इसी तरह ज़बर, ज़ेर, पेश जो है वो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग पढ़ते हैं। फ़ॉरेन के और जो अरबिक हैं कंट्रीज़ हैं उनमें फ़तहा, कसरा और दमा पढ़ते हैं, जैसे हमज़ा फ़तहा, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दमा ऊ। ठीक है, और हमारे यहाँ जो है वो ज़बर, ज़ेर और पेश पढ़ते हैं। और ये भी बात याद रखने वाली है, जिस हर्फ पर ज़बर हो उस हर्फ को मफ्तूह कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर हो उस हर्फ को मफ्तूह कहते हैं। जिस हर्फ के नीचे ज़ेर हो इस हर्फ को मकसूर कहते हैं। जिस हर्फ के नीचे ज़ेर हो उस हर्फ को मकसूर कहते हैं। जिस हर्फ पर पेश हो इस हर्फ को मज़मूम कहते हैं। जिस हर्फ पर पेश हो इस हर्फ को मज़मूम कहते हैं। यानी ज़बर वाले वर्ड को मफ्तूह, ज़ेर वाले वर्ड को मकसूर और पेश वाले वर्ड को मज़मूम कहते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश ये अरबिक के शॉर्ट वावल हैं। ठीक है, या अगर आपसे कोई पूछे तो अरबिक के शॉर्ट वावल कौन से हैं, तो आपने ज़बर, ज़ेर और पेश का कहना है कि ज़बर, ज़ेर और पेश जो है वो अरबिक के वावल्स हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमने इन्हीं 3 चीज़ों को हमने अप्लाई करना है। जिस तरह इंग्लिश में कोई भी वर्ड जो है वो वावल के बगैर कंप्लीट नहीं होता, मैक्सिमम जो है वो वावल्स उनमें आते हैं, 99.9% वर्ड्स में वावल आते हैं। इसी तरह जो अरबिक के वर्ड्स हैं उसमें भी वावल जो है वो हमेशा जो है वो उस पर लगे होंगे। वावल्स जो हैं वो वावल्स के बगैर कोई भी वर्ड नहीं होगा। तो अरबिक में भी मैक्सिमम जो है वो वर्ड्स पर वावल हमेशा लगे होंगे, और जो बाकी असलाहात हैं वो भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। सो अभी हमें वावल्स का पता चल गया, अरबिक वावल्स का, कि ज़ेर ज़बर और पेश यानी फतहा कसरा और दमा को अरबिक वावल्स कहते हैं। तो इनको हमने आगे जो है वो अप्लाई करना है अरबिक अल्फ़ाबेट्स पे। पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो अरबिक अल्फ़ाबेट्स और दूसरे नंबर पे वावल्स थे, और अब हमने वावल्स को जो है वो अरबिक अल्फ़ाबेट्स पे अप्लाई करना है। अब हम इन तीनों शॉर्ट वावल्स को हम अरबिक अल्फ़ाबेट्स पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने ज़बर यानी फ़तहा को हमने अप्लाई करना है इस पर। जैसे हमज़ा फ़तहा अ, ब फ़तहा ब, ठीक है। ये जो इनकी मिकदार है ये वो हाफ़ अलिफ के बराबर होती है। इनको ज़्यादा लंबा नहीं करना होता, बल्कि हाफ़ अलिफ थोड़ा सा इनको, जैसे एक टक की आवाज़ आती है ना, ऐसे ही हमने इसको जो है वो प्रोनाउंस करना है। जैसे हमज़ा फ़तहा अ, ब फ़तहा ब, त फ़तहा त, स फ़तहा स, जीम फ़तहा ज, ह फ़तहा ह, ख फ़तहा ख, दाल फ़तहा द, ज़ाल फ़तहा ज़, रा फ़तहा रा, ज़ फ़तहा ज़, सीन फ़तहा स, शीन फ़तहा श, स्वाद फ़तहा सौ, ضاد फ़तहा ض, طا फ़तहा طا, ज़ा फ़तहा ज़ा, आइन फ़तहा आ, गैन फ़तहा गा, फ़ा फ़तहा फ़ा, क़ाफ़ फ़तहा क़ा, कैफ़ फ़तहा क, लाम फ़तहा ला, मीम फ़तहा मा, नून फ़तहा न, वाव फ़तहा व, हा फ़तहा ह, या फ़तहा या। हमने हा के बाद जो है वो हमज़ा को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अरबिक में है कि अलिफ पर जब भी कोई हरकत आएगी, यानी फ़तहा कसरा दमा या हरकत कोई आएगी, तो वो हमज़ा हो जाएगा, ठीक है। वो अलिफ कंसिडर नहीं होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर हमज़ा को डिस्कस नहीं किया, बल्कि अलिफ के ऊपर जब हमने हरकत लगाई है तो हमज़ा बन गया है। इसको आप ज़बर के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं, जैसे हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, जिस तरह पढ़ते हैं। अभी हमने फ़तहा को जो है वो अरबिक अल्फ़ाबेट पे अप्लाई किया है, तो अभी हम जो है वो कसरा यानी ज़ेर को इस पे अप्लाई करेंगे। जैसे हमज़ा कसरा ई, बा कसरा बी। आप इसको हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ता कसरा ती, सा कसरा सी, जीम कसरा जी, हा कसरा ही, ख्वा कसरा खी, दाल कसरा दी, ज़ाल कसरा जी, रा कसरा री, ज़ा कसरा जी, सीन कसरा सी, शीन कसरा शी, स्वाद कसरा सी, दाद कसरा दी, ता कसरा ती, रा कसरा जी, आइन कसरा ई, गैन कसरा गी, फ़ा कसरा फ़ी, क़ाफ़ कसरा की, कैफ़ कसरा की, लाम कसरा ली, मीम कसरा मी, नून कसरा नी, वाव कसरा वी, हा कसरा ही, या कसरा जी। अभी हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो पेश को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जो फ़तहा की वॉइस है वो हमेशा ऊपर होगी, ठीक है। जैसे हमज़ा फ़तहा आ, ठीक है, और जो कसरा की वॉइस है वो हमेशा नीची होगी। जैसे हमज़ा कसरा ई, हमज़ा कसरा ई, ये हमेशा नीची होगी, ठीक है, और फ़तहा वाली वॉइस जो है वो ऊपर होगी। इसके बाद पेश को हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे हमज़ा पेश ऊ, ठीक है, हमज़ा दमा ऊ, बा पेश बू, बा दमा बू, ठीक है, ता पेश तू, सा पेश सू, जीम पेश जू, हा पेश हू, ख्वा पेश खू, दाल पेश दू, ज़ाल पेश जू, रा पेश रू, ज़ा पेश जू, सीन पेश सू, शीन पेश शू, स्वाद पेश सू, दाद पेश दू, ता पेश तू, रा पेश जू, आइन पेश ऊ, गैन पेश गू, फ़ा पेश फू, क़ाफ़ पेश कू, कैफ़ पेश कू, लाम पेश लू,
मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हा पेश हू, या पेश यू। फतहा जो है वो आ और कसरा ई और दमा ऊ, यानी आ ई ऊ, इन तीनों हरकत के ये साउंड हैं, आ ई ऊ। जब भी ये किसी के ऊपर फतहा आएगा तो वो आ का साउंड देगा, और जब उसके नीचे कसरा आएगी तो वो ई का साउंड देगी, और उसके ऊपर अगर दमा आएगा तो वो ऊ का साउंड देगा। यहाँ तक हमने शॉर्ट वावल और उनको जो है वो अरेबिक अल्फ़ाबेट्स पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग वावल को। पहले हमने शॉर्ट वावल को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग वावल्स को, अरेबिक के लॉन्ग वावल्स को, यानी हरूफ मद्दा या हरूफ इल्लत। अलिफ, वाव और या, इन तीनों को हरूफ मद्दा या हरूफ इल्लत कहते हैं। इनका एक और भी नाम है हरूफ हवाइया, वो हरूफ जो हवा पर ख़त्म हो जाते हैं। इनकी मिकदार एक अलिफ के बराबर होती है। लॉन्ग वावल यानी जिन हरूफ को हम लंबा करते हैं, अलिफ, वाव और या हैं। इनका एक क़ायदा है, जब वो क़ायदा इन पे अप्लाई करते हैं तो इन वर्ड्स को हम क्या करते हैं, लंबा करके पढ़ते हैं, ठीक है। और इनकी जो मिकदार है वो एक अलिफ के बराबर होती है। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि बा फतहा बा, ठीक है, हमने शॉर्ट वावल पढ़े थे, इनकी मिकदार जो है वो हाफ अलिफ के बराबर होती है। हा बा फतहा बा, इनको ज़्यादा लंबा नहीं करते, ठीक है। बा कसरा बी, बा दमा बू, ठीक है। अब हम जब इनको लॉन्ग वावल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे, इनके आगे अलिफ लगा देंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, बा अलिफ फतहा बा, ठीक है। इसको अब लंबा करेंगे, ये लॉन्ग वावल हो गया। अब इसी तरह कसरा है, इसके नीचे अब हम जब ज़ेर लगा देंगे, ठीक है, बा कसरा। अब जिस तरह बा है, बा के नीचे कसरा है, ठीक है, शॉर्ट वावल। इसको जब हम लंबा करेंगे तो इसके आगे या लगा देंगे, ठीक है, बा या कसरा बी, ठीक है। इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे। अब बा के ऊपर दमा है, ठीक है, शॉर्ट वावल है। इसको जब हम लंबा करेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, इसके आगे हम वाव लगा देंगे, ठीक है, बा वाव दमा बू, ठीक है। इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे। और यही इन तीनों का क़ायदा है कि हमने शॉर्ट वावल से इनको लॉन्ग वावल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अलिफ से पहले वाले वर्ड पे अगर फतहा आ जाए यानी ज़बर आ जाए तो वो अलिफ मदा बन जाएगा, ठीक है, हरूफ मदा में कन्वर्ट हो जाएगा, अलिफ मदा। और अगर या से पहले वाले वर्ड पे कसरा आ जाए, ठीक है, तो वो जो है वो या मद्दा हो जाएगा, यानी उसको उस या को हम लंबा करेंगे, ठीक है। जैसे अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना, ज़ा या के ऊपर जो है वो या साकिन है, इससे पहले ज़ा के नीचे ज़ेर है, तो हम इसको पढ़ेंगे अल्लाज़ीना, जी को थोड़ा सा लंबा करेंगे, ठीक है। या साकिन से पहले, इसका क़ायदा क्या है वो अपने पास लिख लें। या साकिन से पहले यानी या के ऊपर साकिन होगी, उससे पहले वाले वर्ड पे अगर ज़ेर होगी तो वो या मद्दा होगी, ठीक है, यानी उस या को हम लंबा करेंगे। और इसी तरह वाव साकिन से पहले, वाव साकिन से पहले वाले वर्ड्स पे अगर पेश होगी यानी दमा होगी तो वो वाव मद्दा होगा, यानी उस वाव को हम लंबा करेंगे, ठीक है। जैसे आ मनू, आ मानू, तो नून से पहले, वाव से पहले नून है, नून के ऊपर पेश है, ठीक है, तो हमने इसको लंबा किया, आ मानू, आ मानू। इस तरह ये तीनों हरूफ इल्लत भी हैं, ठीक है। और जब इन पे ये कायदा अप्लाई कि अलिफ से पहले वाले वर्ड पे अगर फतहा होगा तो वो अलिफ मद्दा हो जाएगा, और इसी तरह या साकिन से पहले वाले वर्ड पे अगर कसरा होगी यानी उसके नीचे कसरा होगी तो वो या मद्दा होगी, यानी उस या को हम लंबा करके पढ़ेंगे। और इसी तरह वाव साकिन से पहले वाले वर्ड पे अगर पेश होगी तो वो वाव मद्दा होगा, यानी उस वाव को हम लंबा करके पढ़ेंगे। और ऊपर जो हरूफ हवैया लिखा हुआ है, इनको हरूफ हवैया भी कहते हैं, वो हरूफ जो हवा पर ख़त्म हो जाते हैं, यानी बा अलिफ फतहा बा, हमें जो है वो मुंह अपना क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ऐसे ही उसको अदा कर लेते हैं। बा या कसरा बी, ठीक है, इसको भी हमें मुंह को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह बा वाव दमा बू, ठीक है, इसको भी
मुंह जो है वो क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये हवा में ही ख़त्म हो जाते हैं। और इसी तरह हरूफ मद्दा का जो अल्टरनेटिव है वो स्टैनिंग फतहा, स्टैनिंग कसरा और स्टैनिंग दमा है। जब ये किसी वर्ड के ऊपर आएंगी तो उसको उतना ही लंबा करेंगे जितना हम हरूफ मद्दा को लंबा करते हैं, यानी एक अलिफ के बराबर इनको भी हम लंबा करेंगे। स्टैनिंग फतहा यानी खड़ी ज़बर, ठीक है, और स्टैनिंग कसरा यानी खड़ी ज़ेर, और स्टैनिंग दमा यानी उल्टा पेश। ये थे अरबिक के शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल। अभी हम जो दूसरी हरकत हैं उनको डिस्कस करेंगे। तनवीन यानी दोहरी हरकत को तनवीन कहते हैं, यानी दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं, यानी दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं, ठीक है। जिस वर्ड पर, जिस लफ्ज़ पर तनवीन होगी उसको मुनव्वन कहेंगे, ठीक है। तनवीन जो है वो नून साकिन की आवाज़ पैदा करती है, जैसे हमज़ा डबल फतहा, अन हमज़ा नून फतहा, ठीक है। अन इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डबल तनवीन आई है उसके ऊपर, तो वो नून साकिन का साउंड पैदा करेगी। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन, मुतहर्रिक हरूफ से क्या मुराद है? ऐसे हरूफ जिन पर कोई हरकत यानी ज़ेर ज़बर पेश हो इन्हें मुतहर्रिक हरूफ कहते हैं, ठीक है। जिस वर्ड के ऊपर भी ज़ेर ज़बर पेश होगी वो मुतहर्रिक वर्ड होगा। विदाउट मूवमेंट, ठीक है, मस्कून या साकिन या जज़म, इसकी ये अलामत है। ये वर्ड्स के ऊपर या तो छोटी दाल बनी होगी वर्ड के ऊपर, या फिर ये दायरे का निशान होगा, ठीक है। वो हर्फ जिस पर सुकून या जज़म लगा हो, और इसकी अलामत, ये दो अलामतें हैं, एक छोटी दाल है और ये गोल सा दायरा है, ये इसकी अलामत है। साकिन या जज़म की अलामतें हैं। साकिन या जज़म वाले कलमे पर कोई हरकत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो साकिन हो जाता है, इसलिए उस पर कोई हरकत नहीं होती, बल्कि आवाज़ रुक जाती है। साकिन हर्फ अक्सर अपने से पहले लफ्ज़ की हरकत से मिलाया भी जाता है, यानी साकिन जो वर्ड करेंगे उससे पहले वाली हरकत जो होगी वो साकिन वर्ड के साथ हम मिला देंगे। जैसे एक लफ्ज़ है इन, अगर हम इन्ना लिखते हैं या इन लिखते हैं, इन, ठीक है, नून यहाँ पर क्या है? साकिन है, नून के ऊपर ये साकिन का निशान है, जज़म का निशान है, तो ये वाला वर्ड हमने पहले वाले वर्ड यानी जो इसके नीचे हरकत है हमज़ा के नीचे, इसके साथ हमने इसको मिला दिया है। जिस हर्फ पर जज़म हो इसको मजज़ूम कहते हैं, ठीक है। जिस हर्फ पर जज़म यानी ये वाला साइन बना हो इसको मजज़ूम कहते हैं। इसमें नून जो है वो मजज़ूम है, यानी उसके ऊपर जज़म है, ठीक है, साकिन का निशान है, ठीक है। अगर इसको साकिन बोलेंगे तो वो मस्कून हो जाएगा, अगर हम जज़म बोलते हैं तो वो मजज़ूम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जिस वर्ड के ऊपर जज़म है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मजज़ूम बोलते हैं। अगर आ जाएगी जिस वर्ड के ऊपर साकिन है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मस्कून बोलते हैं। आपने सिंपली इसको इस तरह एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद है शद। शद की ये अलामत होती है छोटा सा W, ठीक है, ये वाली अलामत जो है वो शद की है, और ये किस काम आता है? ये दो लफ्ज़ों को मिलाने के काम आते हैं। वो हर्फ जिस पर शद या तशदीद हो, ठीक है, इसको शद भी और तशदीद दोनों बोलते हैं। शद या तशदीद लगी हो उसे मुशद्दिद कहते हैं, उसको मुशद्दिद कहते हैं। जो शद है वो दो वर्ड्स को मिलाने के काम आती है। जैसे अगर इन्ना, इसमें जो दो नून थे उनको हमने मिलाकर एक नून कर दिया, ठीक है। इन्ना असल में इन ना था। जब कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अराब नहीं लगे हुए थे तो वो इस फॉर्म में लिखा हुआ था, ठीक है, वर्ड्स को अलग अलग करके लिखा हुआ था। जब बाद में इनके ऊपर हरकत वगैरह लगाई गई तो उन्होंने शद का साइन डालकर जो दो एक जैसे वर्ड्स को एक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसमें मुदगम कर दिया। तो शद जो है वो बेसिकली दो वर्ड्स को मिलाने के काम आती है, और उसमें पहला हर्फ जो है वो साकिन और दूसरा मुतहर्रिक, यानी इन्ना अगर इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर शद है तो बेसिकली वो इस तरह होगा, इन्ना हम उसको पढ़ेंगे। पहला उसको हम साकिन कर देंगे, दूसरे के ऊपर वो है वो हरकत ला देंगे उसके ऊपर। और इसके बाद है वक्फ़। वक्फ़ का लुग़वी माना ठहरना और रुकना है, और उसका इस्तिलाही माना कलमे के आखिर पर साकिन और आवाज़ को तोड़ देना है। यानी अगर कोई वर्ड आया है तो उसके ऊपर साकिन यानी जज़म डाल देना, यानी ये साकिन डाल देना, और उसके बाद जो है वो वॉइस को तोड़ देना है।
और मौकूफ़ अलैह का मतलब है जिस पर वक्फ़ किया जाए। अगर मुतहर्रिक हो तो साकिन कर देना वक्फ़ कहलाता है। यानी अगर लास्ट वाला वर्ड मुतहर्रिक है यानी उसके ऊपर कोई हरकत है तो हम उसके ऊपर साकिन डालकर उसको वक्फ़ कर देते हैं। जैसे यअलमून, यअलमून, नून जो है वो उसके ऊपर जो है वो हरकत है, फतहा है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे यअलमून को, जब हम इस पे स्टॉप करेंगे तो ये बन जाएगा यअलमून। ठीक है, यअलमून, इसके ऊपर जो है वो फतहा की जगह हमने क्या कर देना है, यहाँ पर जज़म लगा देनी है। ठीक है, यअलमून बन जाएगा। जैसे तअलमूना, उसके ऊपर एंड पर भी कुरान पाक में बेशुमार जब हम आयत पर हम वक्फ़ करते हैं तो लास्ट वाला वर्ड जो है वो हम साकिन कर देते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद जो चंद एक इस्तिलाहात रह गई हैं, मज़ीद चंद एक जो इस्तिलाहात रह गई हैं उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।